आपको तोड़ना है, तोड़ने की नहीं। आज मैं पन्ना देकर भेज रहा हूं, अपनी स्टपनी में खुद लगाओगे कि नहीं? जौन सा बोल्ट भाई साहब ढीला है कस लो, आज बोलो कस लिया। जौन सी आंख ढीली है बोलो कस लिया। जौन सा मुंह ढीला है बोलो कस लिया। बस सारा दिन आइसक्रीम ही चल रही, गोलगप्पे भी चल रहे, कहां कस लिया मुझे पता है। देखो 5 तरीके से अटैक किया उसने उस 5 बार हम पढ़ते हैं, कोई पढ़े का 14। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर हाँ देखो क्या लिखा, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, उसका नौकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदियों उनके पास चल रही थी। लेकिन आगे लिखाया नहीं इसने, उसमें आगे लिखा कह रहा, पूरा उसमें लिखा जब आप पढ़ते बाइबल के अंदर, कह रहा उसके बैलों को नुकसान कर दिया। फिर आगे लिखा 15 में जब हम पढ़ते उसकी भेड़ों को नुकसान कर दिया। कहता है फिर उसके काम करने वालों को नुकसान कर दिया जो से पैसा कमा कर देते थे। मेरी बात समझ रही हो कि नहीं? आप पढ़ते रहो कि 14, 15, 16, 17, 18 तक आप पढ़ोगे, नुकसान ही नुकसान किया उसने। क्यों? इतना बड़ा अभिषेक दास है परमेश्वर का, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इतना बड़ा पैसे वाला है। लेकिन क्यों नुकसान कर रहा था शैतान, उसका पता है? क्योंकि उसको पता था शैतान को एक मसीह व्यक्ति 2 चीजों से ताकतवर होता है। सुनना चाहते कि नहीं? एक प्रार्थना करने से और एक भेंट चढ़ाने से। शैतान को ये बात बड़ी बुरी लगती है जो लोग प्रार्थना करते हैं और भेंट चढ़ाते हैं। इसलिए वो क्या करता था, अय्यूब यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी था। क्यों था? क्योंकि वो परमेश्वर को उत्तम बैल चढ़ाता था, उत्तम भेड़े चढ़ाता था, उत्तम बकरियां चढ़ाता था और वो परमेश्वर के पास लेकर जाता था। सुनना जरा ध्यान से कि 2 आदमी है इधर। एक आदमी क्या कर रहा है, कह रहा है कुछ लोग भेंट नहीं चढ़ाते, कुछ लोग बैल नहीं चढ़ाते। ये आदमी क्या कर रहा है इधर? सारे बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा प्यार करता है। सुनो, आज आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है परमेश्वर। 5 मिनट के बाद आप बढ़ने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके घर में फल आने लगेगा इस वचन के बाद। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि जब वो भेड़, कह रहा है बैल लेकर जाता था, भेड़ लेकर जाता था, तो उसी समय उसके ऊपर वो नुकसान करता था पीछे से। और उसके जब बैल बढ़ गए, बकरियां बढ़ गई, भेड़ें बढ़ गई, तो अय्यूब भूल गया कि मुझे प्रार्थना में अपने फाइनेंस को भी लहू में छिपाना है। हम भूल जाते हैं कई बार अपने फाइनेंस को लहू में नहीं छिपाते। इसने क्या किया, जब बच्चे बढ़ गए, बच्चे और पत्नी परिवार के लोग, तो भी वहां पर जो है उनको यीशु के लहू में छिपाना भूल गया। लेकिन चिंता कर गया। बोलता है पत्नी को, बोलता है, कहता है कि सपना अपना बता दिया, अपने मुंह से पाप कर दिया। बात समझ रहे हो कि नहीं? पाप का मतलब कि अपने मुंह से गलती कर बैठा, क्योंकि अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को इसने मुंह से बता दिया था अपनी पत्नी को कि मुझे एक दर्शन आया कि और उसमें मैं बीमार हो गया, मेरे बच्चे बीमार हो गए और एक मर गया, ऐसे हो गया और वो वैसा ही हो गया। बाइबल में लिखा जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। बोला हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? और इस कारण से चूक गया ये, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। लेकिन उसी समय और बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि ये जो भेंट है, ये जो भेड़ है, ये जो बकरियां हैं, ये अगर 2 लोग अगर भेड़ भेंट देते हैं तो इनकी भेड़ बकरियां, परमेश्वर आपका फाइनेंस और बढ़ाता है। अय्यूब का इतना ज्यादा, अय्यूब इतना धनी होता जा रहा था। ये व्यक्ति जो था, इसके दोस्त जो थे वो जलते जा रहे थे, वो धनी नहीं हो रहे थे। इसके धनी होने का राज क्या था? प्रार्थना 3 टाइम। और क्या कहता है? भेड़े, बैल, बकरियां, ये परमेश्वर के चरणों में लेकर आता था, वेदी पर लेकर आता था, भेंट चढ़ाता था। और ये क्यों नहीं चढ़ाते थे? आज लोग पता कैसे हैं, कई लोग भेंट देने में शर्माते नहीं है। 1 लाख भी, 2 लाख भी, उनके घर में कुछ भी हो, वो चीजों में भेंट चढ़ाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं ना, नहीं बच्चे दी फीस देनी आ, बिजली का बिल भी देना, की करांगे, रहन दे, पता नहीं हो कि ना हो। लेकिन यही क्या कर रहा था ये अय्यूब? देखो परमेश्वर ने इसको कैसे बढ़ाया। मैंने 2 सीक्रेट बताए आज आपको, एक भेंट चढ़ाना और एक प्रार्थना करना। ये सीक्रेट है आपकी लाइफ में। अगर आप धन बढ़ाना चाहते हैं तो परमेश्वर कह रहा है आकाश के झरोखे खोलूंगा। यहां पर अय्यूब एक बैल जोड़ी जब ले जाता था, सुन रहे हो ध्यान से, जब ये भेंट चढ़ा कर आता था तो इसकी जो गायें थी वो 14-15 बच्चे दिया करती थी, बछड़े, बछड़ियां। इसको बछड़ियां ज्यादा होती थी और इसको बछड़े। समझ रहे हो? इसके घर में ये भी भेंट देता था लेकिन कंजूसी करके देता था। तो इसके घर में कितने बछड़े हुए? 1 बछड़ा। इसने कंजूसी करके नहीं दिया। इसके घर में कितनी बछड़ियां हुई? 14 बछड़ियां। और जब वो बछड़ियां हुई, और पुराने लोगों को पता है बछड़े अच्छे नहीं होते, और यहां पर क्या है, लड़के अच्छे मानते हैं, लड़कियां अच्छी नहीं मानते। यहां पर बछड़े अच्छे माने नहीं जाते, बछड़ियां अच्छी मानी जाती थी। कह रहे बछड़ी आएगी
और बछड़ी आने वाली है। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके घर में 1000 बकरियां हो जाए। देखा कुछ लोग आमीन नहीं बोल रहे। बकरियों का हम क्या करेंगे? 1,00,000 आपके घर में बैल हो जाए। कुछ लोग ना ऐसे बैठे करें, ये क्या बात है? आज मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनो। सर बोला हालेलुया। भाई साहब, अगर मेरे घर में कोई 1000 बकरियां ले आएगा, मैं अगले दिन बेच दूंगा उनको। आप आमीन बोलो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? उस समय में वो धनी व्यक्ति राजा भेड़ बकरियों और ऊंटों से होता था। उसने उसका ऊंट का भी नुकसान किया, भेड़ का भी नुकसान किया, बकरी का भी नुकसान किया, जब आप पढ़ते हो बैल का भी नुकसान किया। और सबसे ज्यादा ऊंट और भेड़ बकरियां बाइबल में लिखा, जब आप अय्यूब की चैप्टर पढ़ते हैं तो अय्यूब के पास हुए। बोला हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? कहता है कि अगर आप लोग, ये भेड़ देता था, शैतान नुकसान करता था, एक नुकसान करता था, इसका 14 बार फायदा करता था मेरा परमेश्वर। बोला हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा है कि आपको रोकने के लिए आएगा, आपका नुकसान करने के लिए। क्यों? उसको पता है। एक औरत आई मेरे पास, बोलती पादरी साहब तुसी प्रार्थना करके प्रोफेसी करके सानू गड्डी दी सी, अगले दिन जो है वो चोटे दे अंदर जाके मूरे लगी, चोटे ने इंज कर दी साडी गड्डी। एहो जी गड्डी प्रार्थना करके सानू दी, वो भी मेरा कसूर है भाई साहब। एक तो इनको गड्डी दबाओ, ऊपर से कह रहे एक्सीडेंट भी तूने नहीं कराया। भाई साहब, जब गाड़ी आपको मिली है तो आपको उसके नट बोल्ट टाइट करने हैं कि नहीं? करने हैं कि नहीं? कह रहा है पास्टर जी आपने कहा था बच्चा होगा, है बच्चा मर गया। आपने कहा था भाई साहब, पादरी साहब कि आप अमेरिका जाओगे, हुए नहीं। भाई साहब, अपनी प्रार्थना सीक्रेट मत छोड़ो। भविष्यवाणी का मतलब है कि परमेश्वर, मैं आपको याद करा रहा हूं इस भविष्यवाणी को, मैं याद करा रहा हूं इस प्रोफेसी को। बोला हालेलुया। और यहाँ पर ये अपने जो पशु चढ़ाता था, अपने भेड़ बकरियां चढ़ाता था, इससे ही आशीषित था। आपको बता रहा हूं कि जितने लोग भेड़ चढ़ा रहे हैं आपके घर में, अगर मैं बोल रहा हूं 1000 बकरियां, तो इसका मतलब आपके घर में 1 करोड़ रुपया आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप देखो, आमीन। समझे कि नहीं? आपके घर में 1000 बैल आ रहे हैं, 1 करोड़ आ रहा है। हाँ बोलो आमीन। ये परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल बोलती है करा तुम्हारा 1 दिन मेरे 1000 दिन। समझ रहे हो? इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, आपके घर में 1000 बकरियां आने वाली हैं, 1000 ऊंट आने वाले हैं। समझ जाओ, समझ जाओ चर्च, आमीन बोलते रहो, समझ जाओ। आपके बैंक बैलेंस में, आपके बैंक में अगर मैं कहूं किसी को कि पास्टर जी आपके बैंक में 1 करोड़ ऊंट आ रहे हैं, आपके बैंक में SBI बैंक में 1 लाख ऊंट आ रहे हैं, और पड़ोसी ये आमीन बोल रहा है और पड़ोसी का सिर में खजारे करे। यार समझ नहीं आई प्रोफेसी। इसके SBI बैंक में 1 लाख ऊंट, और ये पादरी कर रहा आमीन, और इसके विश्वासी भी कर रहे हैं आमीन। भाई साहब, पहले के जो भविष्यवक्ता थे ना, कभी खोल के नहीं बताते थे। सुन रहे हो? ये तो आज के ही हैं, खोल के बता देते हैं। वो कह रहा जी हाँ आपने कहा था, आपने कहा था। मैंने कहा तुम कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। तुम समझ नहीं रहे थे पहले। तुमने कहा था फलाना दिल्ली में जीतेगा, मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा तुम कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। बात समझते नहीं हो। पहले के भविष्यवक्ता खोल के कभी नहीं बताते थे। आपको पता है, कई लोग पत्ते का उदाहरण देते थे, कई लोग लकड़ी का, कई लोग किसी चीज का उदाहरण देते थे, लेकिन परमेश्वर है ये। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपका आमीन ऊंचा है, आपके SBI, आपके HDFC बैंक में ऊंट आ रहे हैं, ऊंट, लेकिन आपको सुबह उठकर उनको छिपाना है। आप यीशु के लहू में छिपाओ। आप जब प्रार्थना नहीं करते, आज से अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना में छिपाओ। आज लगाओ, यीशु का लहू लगाओ। अगर आज कहीं पाप कर रहे हो, कोई खुला है पात्र, कोई दिमाग खुला है, कोई माइंड खुला है, कोई कान खुला है, कोई भी अस्वभाव में आप खुले हुए हैं पाप के लिए, कोई क्रोध आता है, गुस्सा आता है, आप इसी समय पश्चाताप करो। खोल रखा है आपने, शैतान को एंट्री मत दो, आपने शैतान को कई जगह मत दो। आप कई बार लालच करते हैं दशमांश देने में, प्रार्थना करने में ढीले हैं। इसका मतलब आप कि वो अपने शरीर के कोई अंग को खोल रखा है, शैतान को जगह दे रहे हो। आप
आदम और हवा ने जगह दिया था, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कह रहा है वो जगह को बंद कर दो, वो खिड़की, वो कोना अपने शरीर का बंद कर दो, अपने माइंड से बंद कर दो। आज कहो पवित्र आत्मा मैं पाप नहीं करूंगा, मुझे माफ कर, मैं आपसे क्रोध नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर अगर जिस क्षेत्र में मैं कमजोर हूं, मैं व्यभिचार करता हूं, पवित्र आत्मा मुझे माफ कर। मैं आज से कोई फ्रेंडशिप नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर। मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं गाली नहीं दूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी आज के बाद झगड़ा नहीं करूंगा किसी से। परमेश्वर मैं बुराई नहीं करूंगा। आप बंद कर रहे हो, आप ढक्कन लगा रहा है, मेरा पवित्र आत्मा ढक्कन लगा रहा है आपके ऊपर। आप पश्चाताप करते जाओ। आज आपके घर पर, आपके बैंक बैलेंस पर ढक्कन लग रहा है यीशु मसीह का, और आपके बच्चों पर ढक्कन लग रहा है। शैतान आपके अंदर एंट्री नहीं कर सकता, चाट नहीं सकता। आज से मैं उस चाटने वाली गंदी आत्मा को नष्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और मैं इसी से मैं उस बेस्ट आत्मा को आपके अंदर भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में। वो बेस्ट आत्मा आज से आपका एक नया काम कराने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक बेस्ट काम के साथ लौटोगे आप इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आपका एक बड़ा बेस्ट काम होने वाला। चर्च अपने हाथों को उठाओ और आंख बंद करो। पवित्र आत्मा आज से आपका एक बेस्ट काम बनाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से आप दुश्मन पर अटैक करने वाले हो जाओ। आज से आप दुश्मन पर अटैक करना स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में। अटैक करो। अपने फाइनेंस को यीशु के लहू में छिपाओ, अपने बच्चों को यीशु के लहू में छिपाओ, अपने बिजनेस को यीशु के लहू में छिपाओ, अपनी फैक्ट्री को, अपने कामों को यीशु के लहू में छिपाओ। जल्दी करो, छिपाओ यीशु के लहू में। आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यीशु के लहू में छिपा दो अपनी हड्डियों को, अपनी नसों को, अपनी मांसपेशियों को, अपने हार्ट को, अपने आंख कान को, अपने कानों को, अपने मुंह को, जिससे शैतान जिस पर अटैक कर कर पाप में डालता है, वो है आपकी आंखें, वो है आपके कान, वो है आपकी जुबान। कहता है उसको यीशु के लहू में छिपा लो। पवित्र आत्मा आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि मैं इनके बच्चों को तेरे लहू में छिपा देता हूं, मैं इनके फाइनेंस को तेरे लहू में छिपाता हूं। जैसे कह रहे अयूब नहीं छिपा पाया, आप छिपाओ। लेकिन अयूब ने एक भी पाप नहीं किया। अयूब ने कहा अपनी पत्नी को, बोलता है कह रहा अगर परमेश्वर ने दे भी दिया और ले भी लिया तो कोई भली बात नहीं। कहता परमेश्वर भला है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलता है परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं। अगर आज कोई बीमारी है, कोई समस्या है, फिर भी आप चर्च के अंदर आ रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता, आपके अंदर बेस्ट आत्मा आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप परमेश्वर के पास फिर भी प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, आपका काम नहीं खुला, आप फिर भी चर्च आ रहे हैं, आप फिर भी बाइबल में जा रहे हैं, आप फिर भी फास्टिंग के कमरे में जा रहे हैं, आप फिर भी परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, दान दशवां देने के लिए आ रहे हैं, परमेश्वर एक बेस्ट आत्मा भेजने वाला चर्च आज रात, एक बेस्ट आत्मा आपके बच्चों पर आने वाली है। एक बेस्ट आत्मा इस हफ्ते में आपका काम खोलने वाली है। ये बेस्ट आत्मा लेकर जाना, ये सीक्रेट आपको देकर भेज रहा हूं। आज बेस्ट आत्मा जाएगी। आज आप झोपड़ी से बंगले में आएंगे। चर्च आमीन बोलने वाले।